इस पूरे यूनिवर्स में ना कुछ फोर्सेज हैं जिनके बारे में साइंटिफिकली प्रूव नहीं है, पर अगर आप किसी चीज में मतलब बिलीव करते हो ना, वो चीज पॉसिबल हो जाती है। शाहरुख खान की मूवी में डालोगे ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने में कुछ करने लग जाती है। ठीक है, इधर आ, कल रात में रोक कर आया है या सोने से पहले बहुत ओवर थिंक किया कि देखते देखते पूरा साल निकल गया यार और मैंने पढ़ाई भी नहीं की। कुछ तो गिल्ट में है और कुछ खुश है। मतलब खुश इसलिए भी है कि दी यार अब तो जो होना होगा वही सो ही जाता हूँ और कुछ इस गिल्ट में यार दी 6 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो रही, पूरे टाइम नींद आ रहा है। कुछ तो बहुत रो रहे मतलब बहुत ज़्यादा है ना। मतलब उनको पढ़ने के बाद भी, सब करने के बाद भी, सब मेहनत करने के बाद जब उनको मॉक का रिजल्ट नहीं दिख रहा, होपलेस हो रहे। कुछ ऐसी स्टोरी है अगर तेरी तो ये वीडियो सुनना। बताओ क्या चल रही जिंदगी, डिफिकल्ट सी एग्जाम बहुत पास में, ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद मी, है ना, ऐसा कुछ लग रहा होगा ना। मतलब मॉक में मार्क्स आते नहीं, रिवीजन प्रॉपर हो नहीं रही, सिलेबस एकदम बिखरा बिखरा सा लग रहा है, जिंदगी बिखरी बिखरी सी लग रही है। किसी को कुछ बता दूँ ये हो नहीं रहा, किसी से कुछ शेयर करने वाला कोई बचा नहीं, लाइफ डिफिकल्ट सी हो गई। समझ नहीं आ रहा कि अगले 7 दिन बाद रिजल्ट मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा। क्या मैं ऐसे वन साइडेड लवर की तरह, बस होपलेस रोमांटिक बंदे की तरह सिर्फ वेट करता रह जाऊंगा अपने रिजल्ट का, एंड एट द एंड आई विल गेट नथिंग। ऐसी जिंदगी हो गई है ना। होता है बेटा, होता है, पता है। जो रैंक 1 भी होगा ना, उसके साथ भी हो रहा होगा। क्या डिफरेंस होगा दी, वो रैंक 1 होगा जिसका सिलेक्शन होगा और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। एक छोटा सा डिफरेंस होगा, वो इन लास्ट 7 दिनों में गिव अप नहीं करना। तुझे पता है क्या होता है, पूरे साल का मेहनत लास्ट के 2 महीने के बराबर होता है। मतलब लास्ट के 2 महीने डिसाइड करता है, लास्ट के 2 महीने का मेहनत लास्ट का 1 महीना डिसाइड करता है, और लास्ट के 1 महीने का मेहनत लास्ट का 10 दिन डिसाइड करता है। As much what I want to say, मतलब मुझे ये तो नहीं पता कि तू 0 से स्टार्ट करे तो 600 तक पहुंच सकता है, 0 से स्टार्ट करे तो 500 तक नहीं पहुंचा। तो मतलब ये मैं जज करने वाली कोई नहीं, ठीक है। और तुम्हें इसका आंसर यूजुअली दीदी के पास नहीं मिलेगा। हाँ, 50 नंबर 100 नंबर इंप्रूव कर सकते हो, दी ने किया ऑन अ पर्सनल लेवल तो कर सकते हो, लेकिन ये पता है अपना बेस्ट तो दे सकते हो, वो तो तेरे हाथ में। मतलब उससे तुझे किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका, खुद ने रोका है। खुद ने तो इतना पोज दिया है कि अब बचा ही नहीं कुछ अच्छा बोलने जैसा, कुछ अच्छा सोचने जैसा। एक बात बता रही बेटा, जब ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी लगे ना, तो दी की एक बात है, क्योंकि मुझे पता है अब ऐसा टाइम आ गया ना कि हमको हर 2 घंटे ओवर थिंक हो रहा होगा। हमको हर 2 घंटे बाद हम पढ़ रहे होंगे फिजिक्स और साइंस, अरे यार अभी तो पेपर बन नहीं रहा, एग्जाम हॉल में भी नहीं बनेगा, मतलब ये चैप्टर में ये टाइम वेस्ट हो गया, है ना। तो तब अपने दिल पे हाथ रखना, जो भी रिलीजन का है, नो मैटर व्हाट योर रिलीजन इज, है ना, मतलब अल्टीमेटली भगवान तो तू है ना, जिनको भी तू मानता है, अपने दिल पे हाथ रखना, ठीक है। और बस इतना बोलना, अब सौंप दिया इस जीवन का, हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुम में फर्क यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, ठीक है। अब मतलब तुम जिस भी रिलीजन के हो ना, जो भी प्रेयर तुम करते हो, बस उस प्रेयर को दिल से बोलना। एंड इफ यू फील लाइक क्राइंग, रो, बिल्कुल चिल्ला के रो, हाँ जितना रो सकता रो दे, कोई दिक्कत नहीं। बस एक बात समझ बेटा, तुझे ऐसा लग रहा है ना तू लोनली है, नहीं है तू लोनली। पता है कैसे? क्योंकि तेरे बिहाइंड जो बंदा खड़ा है ना, वो यूनिवर्स है। मतलब बंदा बंदी, डोंट डिस्क्रिमिनेट ऑन, या बहुत रेसिस्ट हो, अरे रेसिस्ट की बात नहीं, मतलब जो आपके पीछे खड़े ना, वो यूनिवर्स है। उसको पता है क्या चीज़ दिखती है? सिर्फ उसको दिखती है भूख, उसको दिखती है जिद। बस 2 चीज़ उसको चाहिए, मतलब कौन कितना जिद्दी है, कौन कितना भूखा है। ये 2 चीज़ अगर तूने प्रूव कर दी, ट्रस्ट मी, जो गेम तू खेल रहा है ना वो तेरा है, जो गेम तू खेल रहा है वो तेरा है। तूने कभी देखा है जब नीट के टॉपर्स होते हैं, नीट के रिजल्ट्स आते हैं, तो सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक फेज आता है जब उन्होंने 12 घंटे पढ़े, 13 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े। कभी उन्होंने, किसी ने पहले पढ़ लिया, किसी ने बाद में पढ़ लिया, और या तो अगर किसी ने 4-5 साल ड्रॉप लिया तो वो 6-7 घंटे भी पढ़ते पढ़ते शायद उसका कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होगा ना। लेकिन एक ना एक बार उन्होंने लाइफ में मेहनत करनी, क्योंकि यूनिवर्स को तेरी भाषा नहीं समझ में आती बेटा। यूनिवर्स को थोड़ी समझ में आता है कि भगवान दे दे, भगवान दे दे, उनको नहीं समझ में आता, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। वो एक्चुअली मैं तुझे बताऊँ, एक बहुत रियल स्टोरी है। एक राजा थे, मतलब एक फकीर मानते थे कि उनका डायरेक्ट भगवान से कॉन्टैक्ट होता था, और 2 इंसान उनके पास गए, एक तो राजा थे और दूसरा गरीब। जब राजा गए उनके पास तो उनको ये चीज़ बोला गया, राजा ने बोला कि मैंने सुना है कि आपकी भगवान से बात होती है, तो आप उनको बोलिएगा कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, तो अब अगर आप नहीं भी देते तब भी मैं लाइफ टाइम आपके लिए मतलब ग्रेटफुल रहूँगा। और दूसरा वहीं पे गरीब बोलता है, अरे इसके भगवान, मतलब भगवान ने तो दिया ही क्या है,
एक फटा कपड़ा है और कुछ नहीं। ऐसा होता है जब ऐसा बोला जाता है कि वो फकीर जब बात करते हैं भगवान से, तो जो राजा की जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी सुख सुविधा, लव, लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, सब कुछ डबल हो जाता है। लेकिन जो फकीर, जो गरीब था, उसके ऊपर जो एक फटा हुआ कपड़ा भी रहता है ना, वो भी चला जाता है। तो भगवान को भीख मांगने वाले बिल्कुल नहीं पसंद आते। हम ये तो कर रहे होते हैं हमारा टाइम, भगवान ये दिला दे, भगवान ऐसा करा दे, भगवान ये करा दे। भगवान नहीं सुन रहा तुम्हारे वर्ड्स, भगवान जो सुन रहा है वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी। और भगवान को लैक, डेस्परेशन, एंगर, जेलसी की फ्रीक्वेंसी नहीं पसंद है, जो तुम्हें भी नहीं पसंद। तुमने कभी देखा है तुमको किसी को लेकर जलन होता है ना, मॉक टेस्ट को मार्क्स देखकर, तो कहीं ना कहीं तुम्हारी वाइब्रेशन, मतलब तुमको अच्छा नहीं फील होता। जेलसी अच्छी फीलिंग नहीं है। गुस्सा हम उस पर्टिकुलर टाइम पे कर देते हैं, बाद में रियलाइज होता है कि नहीं यार, नहीं बोलना था, मतलब इतना ज़रूरत नहीं था। तो ये चीज़ भगवान को दिखता है फ्रीक्वेंसी, चाहे तू पॉजिटिव दे रहा हो चाहे नेगेटिव दे रहा हो, जो दे रहा है वही तुझे वापस मिलेगा। अब अगर आम का पेड़ लगाया तो काटेगा भी आम का पेड़। वैसे ही अगर तूने भगवान के सामने फ्रीक्वेंसी लगाई होप कि भगवान मेरे को पता है तूने मेरे को बहुत चीज़ें दी है, तूने मेरे को आई गेस सब चीज़ें दी है। सोच, एक टाइम पे तेरे 10th का एग्जाम डिफिकल्ट था तो पास कर गया, 12th का एग्जाम डिफिकल्ट था तो पास कर गया। वहीं पे हम एक टाइम ऐसा होता है ना, जब हम एवरेज स्टूडेंट होते हैं, हम ये सोचते भगवान 50 नंबर 70% आ जाना है, मैं विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल। और हम सिर्फ हमेशा भगवान से बोलते हैं कि आई विल बी ग्रेटफुल, और हम टाइम पास हो जाता है और फिर हम दूसरी चीज़ मांगते हैं, फिर बोलते हैं आई विल बी ग्रेटफुल। तेरे पास ऑलरेडी बहुत चीज़ें हैं। अब सबसे पहले अगर तुझे भगवान को कुछ मांगना भी है ना, तो सबसे पहले शो योर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड कि तूने मेरे को ऑलरेडी बहुत कुछ दिया है। तू सोच, कोई खासकर जो ड्रॉपर, अगर तूने ड्रॉप लिया तो तेरे मम्मी पापा ने तुझे ड्रॉप लेने दिया इज समथिंग जिसके लिए तुझे ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना। तेरे जिनके रिलेशनशिप थे हैं, यू शुड बी ग्रेटफुल यू हैव समवन जिसके साथ तुम चीज़ें शेयर कर सको। जिनके अच्छे दोस्त हैं उनके पास ग्रेटफुल होने का रीज़न है कि तुम्हारे पास एक अच्छा दोस्त है जिसके साथ तुम चीज़ें बता सको, राइट। तो एक बार भगवान के पास पहले ग्रैटिट्यूड का लाइन बोलो कि भगवान ये चीज़ें दी, अब बताओ कि क्या चाहिए। अल्टीमेटली मुझे बात यहाँ पे तुम लोग के इसका नहीं करना था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। मुझे तुमको समझाना ये था कि अगर तेरे को यूनिवर्स से कुछ भी चीज़ चाहिए ना, ऐसा समझ के एक गिवर है जो किसी को भी कुछ भी दे सकता है, क्योंकि तेरे लिए 10 करोड़ कम हो सकते, ज़्यादा हो सकते हैं, उसके लिए तो पीनट से भी छोटा स्पेस है, क्योंकि भाई उसके पास ट्रिलियन से भी ज़्यादा है ना। तो अगर तेरे को कुछ चाहिए ना, वो सिर्फ उन्हीं को देते हैं जिनके अंदर जिद, आग होती है, बहुत आग, तब किसी भी लिमिट तक जाने का होता है कि भाई मेरा सपना है, अगर मेरे को 7 दिन नहीं सोने से होगा तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं दिखाऊंगा, मैं करूंगा तेरे को प्रूफ, मैं अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप करूंगा। क्या गलतियाँ दी? हमने पढ़ाई नहीं करा, कहीं ना कहीं हमारा कंसंट्रेशन बिगड़ा, कहीं ना कहीं हमारा फोकस बिगड़ा, है ना। कहीं ना कहीं तुम लोग बोलते ना दी मैंने कभी बुरा नहीं किया, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? क्योंकि जो बुरी चीज़ें होती है ना बेटा, वो सिर्फ फिजिकल नहीं होता, वो मेटाफिजिकल भी होता है ऑन योर सबकॉन्शियस लेवल। हम कितना कुछ गलत सोचते हैं किसी के बारे में, हम अपना अच्छा सोचने की जगह दूसरा को गलत सोचते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हो चेक योर मेटाफिजिकल रियलिटी। तो जब गीता में ये चीज़ लिखी गई कि कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, तब वहाँ पे ये भी चीज़ उनका समझाने का मतलब था कि कर्म सिर्फ वो नहीं होता जो तुम फिजिकल लेवल पे कर रहे हैं, कर्म वो भी होता है जो तुम मेंटल लेवल पे कर रहे हैं। और यहाँ इस चीज़ को समझाने के लिए इतना बड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बना कि अल्टीमेटली तेरा थॉट प्रोसेस अगर पॉजिटिव है तो यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव, तेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है तो यू विल अट्रैक्ट नेगेटिविटी। और जैसे जैसे तू एक्शन कर, वो जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी होती है ना बेटा, वो एक्चुअली क्या करती है ना, तेरे अंदर एक्शन की भूख पैदा करती है। जैसे जब तू बार बार बोलेगा ना दी क्या मेरा डीट करते हैं, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी लकी, तो अल्टीमेटली क्या होगा ना, तेरा सबकॉन्शियस डीप प्रोग्राम जाएगा। और जितना भी तू रियलिटी इस संसार में देख रहा है ना बेटा, वो तेरा सबकॉन्शियस का ही वो है, सब तेरे सबकॉन्शियस का ही रियलिटी है, मतलब वो सब कुछ तेरा सबकॉन्शियस है। तो हमको 2 काम करना है, भगवान को प्रूव करना है, जिद, आग, डेडिकेशन, कि भाई मुझसे ज़्यादा ये सीट कोई डिजर्व नहीं करता। अब ये कैसे प्रूव करें, तेरा पर्सनल मैटर है। क्योंकि देखो, तुम संसार के किसी भी इंसान से झूठ बोल लो, मम्मी पापा दोस्त रिलेशनशिप, जिसको झूठ बोलना है बोल लो, ऊपर वाला तो देख रहा होता है ना, क्योंकि वो हर एक सेकंड का हिसाब रखता है। तो तुमको किसी की नज़रों में नहीं प्रूव करना, तुमको तुम्हारी नज़रों में प्रूव करना है कि कल को जाके जब नीट के 5 तारीख के बाद अगर तुम एग्जाम हॉल से निकलो तो तुम्हारे मन में चाहे सक्सेस या फेलियर हो नहीं हो, तुम्हारे मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि काश ये चीज़ कर सकती थी और इस चैप्टर क्वेश्चन गलत कर दिया, काश पढ़ लिया होता। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लाना चाहते ना एग्जाम के बाद, तो अगला 7 दिन जितना है बस मेहनत कर ले, लिटरली बस मेहनत कर ले। अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान, अल्लाह, जीसस, जिनको भी तू मानता है, बस उनको ये दिखा दे कि तुझसे बेटर वो सीट कोई नहीं डिजर्व करता।
ले अपनी सीट, छीन ले, जो कि कॉम्पिटिशन में छीनना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं दूसरों का पूरा सोच के कि दी उसके 700 नंबर आ रहे हैं, उसके 200 आ जाए और मेरे 400 की जगह 600 आ जाए, ऐसा नहीं, मेरे अच्छे आ जाए बस। उसका क्या हो रहा है वो तो उसका कर्म है ना। दी मुझे एक सीट मिल जाए। मैंने बहुत से बच्चों को देखा ना, दी मेरे दोस्त के 600 आ रहे थे, मेरे 200 आ रहे थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों? आपने कर्म में डिफरेंस नहीं देखा। शायद उसका माइंडसेट पॉजिटिव हो, शायद उसका मेहनत ज़्यादा हो, कहीं ना कहीं आपको पता हो, नहीं पता हो, उसका IQ ज़्यादा हो, कुछ भी हो सकता है ना। और आपने उस जेलेसी के कारण अपने आप को भी कॉम्प्रोमाइज़ वो कर लिया, बुरा फील करा लिया, और अपने यूनिवर्स को भी दिखा दिया कि मैं कर्म से कैसा हूँ। तो अगले 7 दिन के लिए बिना स्ट्रेस एंजाइटी, पता है एक महादेव ने एक लाइन बोली थी कि एक इंसान में ना 2 चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ। क्या? या तो भक्ति या तो मेरा वास। मतलब कितनी सिंपल लाइन है, पर इसका बहुत बड़ा मतलब है। मतलब अगर तुझे जैसे लोग बोलते हैं ना, दी आई ट्रस्ट ऑन यूनिवर्स, लेकिन मुझे डर लगता है, हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। या तो तेरी भक्ति झूठी है या डर झूठा है, एकदम प्योर वर्ड्स में है। क्योंकि ये उनकी बोली हुई लाइन है कि या तो तेरे अंदर डर हो सकता है या तो तेरे अंदर मैं हो सकता हूँ। जिस भी भगवान को तू मानता है ना, ये लाइन लगा ले। जिस भी रिलीजन, यूनिवर्स, मतलब साइंस को मानते हो ना, यूनिवर्स को मानते हो, इतना बड़ा, इतना परफेक्ट कैसे बन सकते सब कुछ? उनको तो मानते हो कि देयर इज समथिंग अबव यू। तो या तो तुम्हारे अंदर उनके लिए विश्वास हो सकता है कि भाई अगर इसने इतनी बड़ा, मतलब इतना बड़ा संसार बना दिया, इसने सब कुछ इतना परफेक्ट बनाया, तो मेरी जिंदगी क्या तो पक्का परफेक्ट बनाया होगा ना। जिस इंसान ने, जिस ऊपर वाले ने एक पत्ते का कलर, टेक्सचर, साइज, ग्रेडियंट सब परफेक्ट बनाया, तुझे लगता है कि तुझे बनाने में उसने कोई भी कमी छोड़ी होगी? नहीं छोड़ी बेटा। हम भगवान को बताते हैं कि तूने मुझे ये कमी दी, तूने मुझे ये कमी दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया, तूने तो मुझे ये भी नहीं दिया। भाई सुन, उसने तुझे सब देकर भेजा था। तू अपने मेच्योरिटी, अपने इधर उधर की चीज़ें, एक्सटर्नल वर्ल्ड से तूने या तो उन चीज़ों को लूज कर दिया, या तो तूने खुद के ऊपर एक इतनी मोटी परत बना ली ना सबकॉन्शियस की कि कहीं ना कहीं तेरा विश्वास ही उठ गया। तो बेटा सुन, अगले 7 दिन के जब तुझे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन और ओवरथिंकिंग, नेगेटिविटी, फियर, लॉस ऑफ, है ना, एग्जाम लगे, तो खुद को याद दिला कि तेरा भगवान पे विश्वास ज़्यादा या मेहनत। और तुझे किसी को प्रूफ नहीं करना, किसी को नहीं, मतलब नो वन इन दिस एंटायर वर्ल्ड, खुद को भी नहीं प्रूफ करना। प्रूफ करना है अपने भगवान को, क्योंकि वो देख रहे हैं बेटा तब, और वो तेरे हर एक सेकंड का हिसाब तुझे रिजल्ट के दिन देगा। सो डोंट चीट, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, और यूनिवर्स की एनर्जी को क्लेम करना सीखो यार। मतलब बहुत पावरफुल होती है उनकी एनर्जी। जब कभी मंदिर जाके देखा है, कभी मस्जिद जाके देखा है, कभी चर्च जाके देखा है, व्हेन यू एंटर द रूम यू फील लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चीज़ें। टेंशन तो पता नहीं है ही नहीं पूरी बॉडी में। यू फील रिलैक्स्ड, यू फील काम। पता है क्यों? क्योंकि उस मंदिर, वो जो मॉन्यूमेंट बना है बेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है, उसमें होप की फ्रीक्वेंसी होती है। तो अपने अंदर डेस्परेशन कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा छोड़ के ये देख कि मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, एक दिन मिलेगा। जिस दिन उसने लिखा होगा उस दिन मिलेगा। तो क्यों टेंशन लेना? टेंशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे तो बस अपना कर्म करना है। जिस दिन डिवाइन टाइमिंग होगा, द डे डिवाइन वांट्स मी, डिवाइन वांट्स टू गिव दिस टू मी, मिल जाएगा, है ना। बस इतना ही समझाना था। पढ़ो, अपना हार्डवर्क अपने भगवान को प्रूफ कर। मैं अश्योर करके लिख करके दे सकती हूँ ना, बिल्कुल मैं लिख करके दे सकती हूँ लिटरली, तुझे मिल जाएगा। मैं तुझे 2 एग्जाम्पल बता सकती हूँ। एक, जब मेरा 10th का एग्जाम था, पता है, फर्स्ट पेपर में साइंस का पेपर, आई वॉज गुड स्टूडेंट, साइंस का पेपर। तुझे पता है रात के 2 बजे, मम्मी को पता नहीं, अब तो मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है क्या हुआ था, लेकिन मम्मी की बॉडी एक्चुअली काम नहीं कर रही थी। मतलब वो काइंड ऑफ थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी पैरालिसिस काइंड ऑफ जोन में चला गया था। एक्चुअली पैरालिसिस नहीं था, लेकिन मम्मी की बॉडी बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। एंड 12-1 बज रहे थे रात के। और तुझे पता है हम हॉस्पिटल लेके गए हैं, और हम दूर गए, मतलब शायद रीवा के आसपास गए हैं, और 3-3:30 बज गए। और जब हम वापस आए, लिटरली सोच, आई हैव माई एग्जामिनेशन ऑन 10 o'clock, मैं रात के 3 बजे 4 बजे हॉस्पिटल में बैठी हुई हूँ। बट व्हेन आई केम बैक, मैंने नाश्ता बनाया खुद के लिए भी, पापा के लिए भी, बहनों के लिए भी। आई वेंट टू, मतलब सेंटर दूर था, चलो 1.5 घंटे का रास्ता है आसपास कुछ, और मैं पूरी बस सो के गई हूँ। मतलब बच्चे रिवाइज कर रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, सो के गई हूँ। एंड आई फील लाइक कि ठीक है, जब तो जो उखड़ना था उखड़ गया ना, अब छोड़ दो, है ना। बस खुशी थी कि मतलब अगर
एंड एज अ डॉटर मैं उनके साथ रह सकती थी, ठीक है। और लिटरली बता रही हूँ, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई स्कोर, मतलब उससे 9 तक ना मैं ऐसे स्टूडेंट थी जिसका स्कोर था 6.2, 6.5, 6.4, एक बार शायद 8 भी गया था हाईएस्ट। और 10th में माई स्कोर वॉज 9.8, मतलब ऑलमोस्ट 94.4% इन 10th बोर्ड्स। दूसरा यही लगा जब मैंने 3rd ड्रॉप लिया। उससे पहले लाइफ चिल थी, मॉक वगैरह में पेपर था, थोड़ा सा कुछ ट्रॉमास हुए थे लाइफ में, लेकिन वो मतलब ठीक हो गया टाइम के साथ। दूसरा डिफिकल्ट फेज आया जब एग्जाम से एग्जैक्ट 2-2.5 महीने पहले मम्मी को कोविड हो गया। मम्मा भी मैं अस्थमाटिक पेशेंट, तो यूजुअली ऐसा होता है कि जब आप अगर अस्थमाटिक हो, मतलब कोई भी लंग डिसीज था, तो कोविड और जल्दी अटैक करता था। और मम्मी के 5 लोग में से आई गेस 3 या 4 लोग अफेक्टेड थे। डॉक्टर ने CVRT बता दिया कि 2 दिन में जबलपुर एडमिट कर देंगे वगैरह वगैरह करके। उस पर्टिकुलर टाइम पे भी लिटरली ना पापा, क्योंकि उनको क्वारंटीन कर दिया गया था कि आप ना ऑफिस नहीं जा सकते, ना हर्षु ने हो, मतलब दोनों बहनें, क्योंकि उनके साथ भी तो रिस्क था, वो छोटे थे। एंड आई कैन अफोर्ड कि मेरे घर में किसी को भी कोविड हो। लिटरली यू वोंट बिलीव, I was the only one who was staying with my mom, who just did everything possible for my mom. And वही मेरी ऑनेस्टी या वही मेरा हार्डवर्क या वही मेरा अपनी मदर के लिए किया हुआ ना वो जो काम था ना, इट वर्क लाइक मैजिक फॉर मी। तो अगर तूने कभी भी कुछ अच्छा किया ना किसी के लिए, तेरे साथ बुरा भी हुआ ना, यू विल गेट द रिजल्ट इन रिटर्न, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, एवरीथिंग विल बी ब्यूटिफुल, एवरीथिंग विल बी गॉर्जियस लाइक यू। सो डोंट वरी, बस जाके पढ़ो। बहुत बड़ा वीडियो हो गया, बट आई होप यू लाइक इट। बाय, टेक केयर।